Hello, my dear friends. Very good morning to you all. I am Mahant Raj Mishra with my English grammar class. Today, I want to tell you about has, have, and had. How we can use has, have, and had in a sentence. Today, I want to tell about it. हैज़, हैव तथा हैड इनका प्रयोग वाक्य में कैसे किया जाता है इसके बारे में आज बताना चाहता हूँ। हैज़, हैव ये प्रिंसिपल वर्ब होती हैं जब वाक्य में दिया जाता है पास। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे पास एक कलम है, मतलब वह कलम मेरे अधिकार में है, वो मेरे पास है। तो यहाँ हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं। और हैज़ हैव का प्रयोग करने से पहले एक चीज़ ये भी जानना ज़रूरी है, कहाँ हैज़ का प्रयोग होगा और कहाँ हैव का प्रयोग होगा। तो हम जानते हैं कि सिंगुलर नंबर जब सब्जेक्ट होते हैं एक वचनकर्ता होते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट क्या क्या है एक वचनकर्ता? ही, शी, इट या किसी का नाम। ही, सी, इट या किसी का नाम। जैसे रमेश के पास एक किताब है। अब रमेश किसी का नाम है, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। इसके साथ हमेशा वर्ब आएगी हैज़। रमेश के पास एक किताब है, रमेश हैज़ ए बुक। रानी के पास एक गुड़िया है। रानी के पास एक गुड़िया है। रानी भी किसी लड़की का नाम है, वो इसलिए सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। उसके साथ भी वर्ब आएगी हैज़। रानी के पास एक गुड़िया है, रानी हैज़ ए डॉल। रानी हैज़ ए डॉल। उसके पास एक छाता है। उसकी मीन्स ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी हैज़ वर्ब लगाएंगे। उसके पास एक छाता है, ही हैज़ एन अम्ब्रेला। ही हैज़ एन अम्ब्रेला। तो ये सब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हुए और इन वाक्य में पास शब्द ज़रूर आएगा, मतलब वह चीज़ तुम्हारे अधिकार में है, इसलिए यहाँ हैज़ का प्रयोग करेंगे। अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ कैसे प्रयोग करेंगे? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं इनको जान लीजिए। बहुवचन करता, आई यू वी दे। आई यू वी दे। या प्लूरल नंबर बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, मैडम्स, चिल्ड्रेन, स्टूडेंट्स, ये सब भी प्लूरल है। और मुख्य रूप से जान लीजिए कि आई यू वी दे इनको भी जानते रहिए, क्योंकि ये देखने में प्लूरल नहीं लगते हैं लेकिन इनको जानना ज़रूरी होता है। और बॉयज़, गर्ल्स तो देखने में भी लगते हैं प्लूरल है, तो इनके साथ वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। उदाहरण देख लीजिए, मेरे पास एक सेब है। मेरे पास एक सेब है। आई हैव एन एप्पल। आई हैव एन एप्पल। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल है। तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल है। यू हैव ए मोटरसाइकिल। यू हैव ए मोटरसाइकिल। बच्चों के पास एक फुटबॉल है। बच्चों के पास एक फुटबॉल है। यहाँ चिल्ड्रन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे हैव। चिल्ड्रन हैव ए फुटबॉल। चिल्ड्रन हैव ए फुटबॉल। अब ध्यान लीजिए कहाँ हैड का प्रयोग करेंगे। ये तो हैज़ हैव का प्रयोग हो गया, हैड का प्रयोग करेंगे। हैड का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस के लिए, जबकि हैज़ हैव का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए। प्रेजेंट टेंस मीन्स मेरे पास है, उसके पास है, ये तो प्रेजेंट टेंस हुआ, इसमें हैज़ हैव का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य पास्ट टेंस में चला जाता है, जैसे मेरे पास एक कलम थी। मेरे पास एक कलम थी, मतलब यहाँ पास्ट टेंस हो गया, थी बता रहा है, ये वाक्य पास्ट टेंस में है,
तो यहाँ हैड का प्रयोग करेंगे। आई हैड ए पेन, आई हैड ए पेन। दूसरा उदाहरण हैड का देख लीजिए। उसके पास कोई समस्या नहीं थी, उसके पास कोई समस्या नहीं थी। ही हैड नो प्रॉब्लम्स, ही हैड नो प्रॉब्लम्स। अब इसमें हैड का प्रयोग करते समय ये ध्यान नहीं देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, कर्ता एक वचन है या बहुवचन, ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है। केवल कोई भी कर्ता हो, अगर वाक्य पास्ट टेंस में है तो हैड का प्रयोग करते हैं। एक विशेष बात और यहाँ जान लीजिए, हैज़ हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। हैज़ हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं। जैसे वर्षा हो चुकी है, वर्षा हो चुकी है, ये बता रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें भी हैज़ हैव का प्रयोग होगा। इट हैज़ रेन्ड, इट हैज़ रेन्ड। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। हैड भी जान लीजिए। अभी मेरे पास थी, उसके पास थी, यहाँ हैड का प्रयोग करते ही थे, लेकिन हैड जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आता है, पास्ट टेंस में भी, अर्थात पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर रोगियों को दवा दे चुका था, डॉक्टर रोगियों को दवा दे चुका था। द डॉक्टर हैड गिवन मेडिसिन्स टू द पेशेंट्स, द डॉक्टर हैड गिवन मेडिसिन्स टू द पेशेंट्स। या वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड, इट हैड रेन्ड। इस तरह से हम हैज़, हैव तथा हैड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को ऐसे ही बराबर वॉच करते रहिए, देखते रहिए और मेरे साथ चैनल पर हमेशा बने रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को सेंड कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा ज्ञान प्राप्त करते रहिए। और अच्छे अच्छे कमेंट भेजिए मेरे पास, आपको ये वीडियो कैसी लगी, तो मेरा उससे उत्साहवर्धन होगा। इस तरह से अपना प्यार आशीर्वाद मेरे वीडियो के साथ बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ए लॉट ऑफ थैंक्स टू यू।